अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ सहर वक़ार एंड वेलकम टू माय चैनल मामा लाइफ एंड ज़ुफ़ैरा आयत। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है थायराइड। थायराइड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि थायराइड बेसिकली होता क्या है, मुझे कब पता चला कि मुझे थायराइड है और थायराइड होने के बाद उसके साथ कैसे डील किया जाता है, सब कुछ और बहुत सारे सिम्टम्स वगैरह और बहुत कुछ आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए जी, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैं ये बता रही थी कि मुझे कब पता चला कि मुझे थायराइड है, क्योंकि थायराइड के सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसको थायराइड हो चुका है, क्योंकि उसके सिम्टम्स बहुत आम से सिम्टम्स हैं। ये हर दूसरे तीसरे बंदे में पाए जाते हैं सिम्टम्स, इसलिए इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसको थायराइड है। मुझे भी नहीं पता चला था कि थायराइड क्या है। थायराइड वैसे गले में एक ग्लैंड होता है बटरफ्लाई की तरह, वो जो है वो हार्मोन कंट्रोल करता है। जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें थायराइड प्रॉब्लम हो जाता है, और जब हमें ये बीमारी हो जाती है तो उसमें बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, सांस फूलना शुरू हो जाता है, वेट या तो बहुत बढ़ जाता है या वो बहुत वीक हो जाता है इंसान। और उसके बाद हथेलियों में पसीना आना या हाथ पांव ठंडे हो जाना, डिप्रेशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है लेडीज़ में। और ये बीमारी ऐसी है कि जिसकी शरह ख़वातीन में मर्दों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। अगर 100% देखी जाए तो उसमें से 90% लेडीज़ को ये बीमारी है और उनको पता भी नहीं है, क्योंकि ये एक ख़ामोश और ख़तरनाक बीमारी है। और इसकी वजह आयोडीन की कमी है, और मर्दों में है वो सिगरेट नोशी हो सकती है, और मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे इन्फेक्शन हैं जिसकी हम मेडिसिन्स लेते हैं। कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जिनके हमें ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है, तो इसलिए हमें बहुत एहतियात से मेडिसिन भी यूज़ करनी चाहिए। और उसके बाद ये कि थायराइड अगर ऐसे सिम्टम्स हमें आ रहे हैं तो हमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। वैसे तो हमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, लेकिन आप खुद से अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको TSH, T3 और T4 ये 3 टेस्ट होते हैं जो आपको करवाने पड़ते हैं। अगर TSH में भी आपको पता चल जाता है कि आपको थायराइड है कि नहीं, और अगर आपकी थायराइड आपको आ रहा है टेस्ट में, तो आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। मुझे जब पता चला कि मुझे थायराइड है तब मैं अपनी किसी भी इस सिम्टम्स के साथ हॉस्पिटल नहीं गई थी। मैं हॉस्पिटल गई थी बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि मेरे 7 मिसकैरेजेस हुए हैं। तो डॉक्टर जो है वो, उनको जब मैंने दिखाया तो उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट किए कि भाई इसकी वजह क्या है। तो उनमें एक टेस्ट था TSH, यानी कि थायराइड का टेस्ट था। तो वो थायराइड टेस्ट जो है वो मेरा जब आया तो उसमें मुझे पता चला कि मुझे थायराइड है। तो फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि जब तक आपको थायराइड है तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, यानी कि हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। प्रेगनेंसी में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं थायराइड की वजह से। तो इसलिए आप सबसे पहले अपने थायराइड को ठीक करें, फिर उसके बाद आप आइएगा। फिर मैं जो थायराइड स्पेशलिस्ट हैं उनके पास गई। फिर उन्होंने मुझे लगाई थायरॉक्सन, एक मेडिसिन है वो मुझे लगाई, जो पहले मुझे आधी खानी थी 50 ग्राम की, और फिर उसके बाद मुझे जो है वो खानी थी, पूरी खानी थी। पहले मैं आधी खाती रही हूँ 1 हफ़्ता, फिर उसके बाद मुझे डॉक्टर ने देखा, रिपोर्ट्स देखी, फिर उन्होंने कहा नहीं आपको गोली पूरी कर दें। फिर मैं अब पूरी गोली खाती हूँ। सुबह नहार मुँह सबसे पहले मुझे वो गोली खानी होती है, और हर थायराइड पेशेंट को डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं, ये हमेशा थायराइड की गोली वो नहार मुँह लेनी पड़ती है। उसके बाद गोली खाने के साथ-साथ सिर्फ़ गोली खा लेने से आपका थायराइड ठीक नहीं हो सकता। एक तो ये बीमारी ऐसी है, इंसान मेंटली और डिस्टर्ब हो जाता है। सो इसके लिए इसके साथ-साथ थायराइड की जो हम मेडिसिन लेते हैं ना, थायराइड की मेडिसिन लेने के साथ-साथ हमें वो तो सिर्फ़ हमारे ग्लैंड को ठीक रखती है, लेकिन जो है वो हमारे विटामिन्स और बहुत से ऐसे जो है वो चीज़ें हैं जो वो हमारी बॉडी, विटामिन डी और बहुत से ऐसे विटामिन्स जो हमारी बॉडी जज़्ब नहीं कर सकती। तो उसके लिए हमें डॉक्टर या तो सप्लीमेंट देते हैं, लेकिन सप्लीमेंट से ज़्यादा बेहतर विटामिन्स वगैरह, विटामिन डी की टैबलेट्स वगैरह। लेकिन डॉक्टर का भी मशवरा यही होता है कि आप टैबलेट से ज़्यादा आप अपनी
डाइट ठीक रखें, ये सब चीज़ें आपको डाइट से मिलें वो ज़्यादा अच्छा है। एक तो आपकी डाइट हेल्दी हो जाती है, दूसरा फिर जो है वो आपको एनर्जी भी मिलती है उसके साथ। तो पिल्स जो है वो अगर एक चीज़ ठीक करती हैं तो वो दूसरी चीज़ ख़राब ज़रूर कर देती हैं। तो इसलिए मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ऐसी कोई भी विटामिन वगैरह की टैबलेट लेने के बजाय आप अपनी डाइट पे तवज्जो दें और एक्सरसाइज करें और स्लीप बहुत सही प्रॉपर टाइम से आपने लेना है। उसके बाद जो है वो डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप और उसके अलावा आपने सूरह रहमान भी आपने सुननी है। सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 दफ़ा आपने सूरह रहमान सुननी है, पानी पे दम करके सूरह रहमान पीनी है। इंशाल्लाह उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो है वो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी टेंशन। अगर ये बीमारी है तो इसका इलाज भी है। मैं बहुत परेशान हो जाती थी, बहुत रोने लगती थी, क्योंकि गले का कैंसर इसको कहते हैं। तो डर गई थी जब मुझे डॉक्टर ने बताया, तो बहुत परेशान होती थी। लेकिन फिर आहिस्ता मैंने डील करना सीख लिया। मैंने अपने आप को समझाया कि अगर मैं ऐसे परेशान होती रहूँगी, डिप्रेशन होगा मुझे, मैं डिप्रेस रहूँगी, तो मेरे आस-पास रहने वाले लोग भी वो भी परेशान हो जाएँगे। तो मैं खुद भी इस बीमारी से नहीं लड़ सकूँगी। तो इसलिए फिर सबसे पहले ये है कि आपने अपने आप को नॉर्मल रखना है, अपनी डाइट अच्छी रखनी है, एक्सरसाइज करनी है प्रॉपरली और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पानी पीना है। पानी अपनी डाइट में शामिल कर लें, वो थायराइड हो ना हो, हर बंदे के लिए पानी तो बहुत ही अच्छा होता है। स्किन के लिए अच्छा होता है, बालों के लिए अच्छा होता है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, मैदे के लिए अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है पानी तो आपके जिस्म की ज़रूरत है। तो इसलिए हमें पानी का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, स्पेशली थायराइड में भी पानी का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए हमारे गुर्दों के लिए। और बहुत से मसले मसाइल हैं ऐसे जो पानी से ठीक हो सकते हैं, तो इसलिए हमें इस पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए। उसके बाद जो है वो हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और कौन-कौन से स्पाइसेस खाने चाहिए, और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके खाने से थायराइड जल्दी ठीक हो सकता है, और कौन-सी ऐसी चीज़ें खाने हैं जिन जिन जो हम अच्छी समझ के ले रहे होते हैं, लेकिन वो हम इनटेक करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती हैं, स्पेशली थायराइड में। और उसके अलावा जो है वो हमें मेडिसिन कितने टाइम खानी है, डाइट प्लान मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि थायराइड की मेडिसिन आपको सारी ज़िंदगी खानी पड़ती है। निहार मुँह सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा पहले आपको वो मेडिसिन लेनी होती है। तो आपने नागा नहीं करना होता और परेशान भी नहीं होना था। डॉक्टर जितनी आपको रिकमेंड करता है, आधी करता है, 1 करता है, 2 करता है, वो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको डॉक्टर बताएगा। आपने वैसे ही फॉलो करना है जैसे कि आपको डॉक्टर ने बताया है, और अपनी मेडिसिन्स वैसे ही लेनी है। और बाकायदगी से जितने टाइम के बाद डॉक्टर ने आपको बताया है, आपने टेस्ट रिपीट करना है और डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है, ताकि वो आपकी जो है वो रिपोर्ट्स देख के आपकी जो है वो रिकवरी देखें किस स्पीड से जा रही है और कैसे। क्योंकि जब आप दोबारा टेस्ट करवा कर डॉक्टर के पास जाएंगे तो ही उसको पता चलेगा कि आपकी रिकवरी कितनी है। मुझे जब डॉक्टर ने कहा था, पहले शुरू में मैं हर हफ्ते के बाद टेस्ट करवाया करती थी, तो हर हफ्ते के बाद टेस्ट करवाती थी। तो फिर उसके बाद ये है कि मेरी गोली उन्होंने पहले आधी जो थी फिर उन्होंने पूरी कर दी थी डॉक्टर्स ने। फिर जब मैं पूरी गोली लेने लगी थायरॉक्सिन, तो उसके बाद फिर मैंने 3 महीने के बाद मैंने टेस्ट करवाया। 3 महीने के बाद जब टेस्ट करवाया तो फिर भी मुझे थोड़ा मसला आ रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप जारी रखिए, मेडिसिन जारी रखिए। फिर मैं मेडिसिन खाती रही, तो और अभी भी मैं वो मेडिसिन खा रही हूँ। हालाँकि 6 माह बाद मेरी रिपोर्ट्स क्लियर आ गई थी और डॉक्टर भी हैरान थे कि भाई इतनी जल्दी कैसे रिकवर हो गया। तो मैंने डाइट प्लान बहुत स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया। सो आप भी को भी मैं वो बताऊँगी, तो आप भी वो डाइट प्लान फ़ॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। और मेडिसिन प्रॉपर लीजिएगा, पानी पीजिएगा, सूरह रहमान सुनते रहिएगा, अल्लाह पाक से अपने आप को जोड़ेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो चलिए जी, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।